हमारा देश अभी विकासशील देश की चाल ही चल रहा है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र की तरह खड़ा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि वे हमें भरोसा दिला रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो जाए। अभी अभी एक ऐसा उपाय सामने आया है कि मोदी चाहें तो भारत सिर्फ 1 साल में विकसित देश की चमक पा सकता है। आप भी उस उपाय के बारे में जान लीजिए। सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। ये हम सभी का बहुत ही साधारण सा कर्तव्य है कि हम धरती के जिस भाग में रहते हैं, मतलब हम जिस देश के नागरिक हैं, उस देश को हर तरह से श्रेष्ठ देखना चाहें, श्रेष्ठ बनाना चाहें। सर्वश्रेष्ठ की अवधारणा तो खैर बहुत ही उलझी हुई है। हर राष्ट्र स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो हम सर्वश्रेष्ठ होने के चक्कर में बेशक न पड़ें, लेकिन यह इच्छा तो रखें कि हमारा देश भारत पूरी दुनिया में सिर ऊंचा करके खड़ा हो। हमारा देश अभी विकासशील देश की चाल ही चल रहा है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र की तरह खड़ा हो। अभी जो दशा हमारे देश की है, उसे देखते हुए हमारा सपना बहुत दूर खड़ा हुआ नजर आता है। हम सभी आभारी हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि वे हमें भरोसा दिला रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। अब 2047 में तो अभी 22 साल बाकी हैं। इतने लंबे समय में पता नहीं क्या क्या उथल पुथल हो। अभी अभी एक ऐसा उपाय सामने आया है कि मोदी चाहें तो भारत सिर्फ 1 साल में विकसित देश की चमक पा सकता है। मोदी जी का इस तरफ शायद ध्यान नहीं गया है, इसलिए भारत का नागरिक होने के नाते मैं उनका ध्यान इस अमोघ उपाय की तरफ दिलाना चाहता हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, ढंग से समझिए, तो आप भी कहेंगे कि हाँ, यह उपाय तो कारगर है और मोदी जी को शिद्दत से यह उपाय करना चाहिए। और दोस्तों, ये जो उपाय सामने आया है वह बहुत ही आसान है और सटीक भी है। ये आप जानते ही हैं कि कोई भी देश तब विकसित कहलाता है जब वहां हर व्यक्ति खुशहाल और सुरक्षित हो। अधिकांश व्यक्ति अमीर हों, गरीब ना के बराबर हों, पर कैपिटा इनकम की हालत बेहतर हो, सभी के पास शिक्षा के बेहतर और समान अवसर हों, सभी को बेहतरीन इलाज मुहैया हो, युवाओं के पास रोजगार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सुगम और मजबूत हो। विकसित देशों की विकास दर बहुत अच्छी होती है। पूरी दुनिया में इनकी अर्थव्यवस्था एक खास स्थान रखती है। मोदी सरकार का यह दावा है कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश होने जा रहा है और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था का मुकुट भारत भविष्य में पहन लेगा। ये सारी घोषणाएं हमें गर्व से भर देती हैं, फिर भी देश की जो वर्तमान हालत है वह हमें बेचैन किए रहती है। सरकार को अभी भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। किसानों को 6,000 रुपए साल देने पड़ रहे हैं। कई राज्य सरकारें महिलाओं के खाते में पैसे डाल रही हैं। हर चुनाव में पार्टियों को बढ़ा चढ़ाकर ऐसे वादे करने पड़ रहे हैं। युवाओं के पास रोजगारों और नौकरियों का जबरदस्त अभाव है। सरकार को मुद्रा लोन बांटने पड़ रहे हैं। लोगों के इलाज पर भी सरकारें चाहते हुए भी अधिक बजट नहीं दे पाती। यही हाल शिक्षा का है। हम खुद को इतना दबा हुआ महसूस करते हैं कि अमेरिका 50% टैरिफ लगा देता है तो एक्सपोर्ट सेक्टर में लाखों नौकरियों के जाने का खतरा सताने लगता है। ऐसे ही तमाम संकटों से उबरने और भारत को विश्व गुरु बनाने का सटीक उपाय हमारे सामने आया है। वो उपाय क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले आप ये 2 वीडियो क्लिप छोटी छोटी सी सुन लीजिए। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर
लोगों को जागरूक करते रहने। देश के प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है इस आशा के साथ कि वे हनुमान जी उन्हें बल और सामर्थ्य दें कि वे देश की सेवा इसी तरह करें। अब मैं आग्रह करता हूं, बालाजी का एक विग्रह प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। ये वो अनुपम छवि है बागेश्वर बालाजी की, जिनके दर्शनों के लिए देश और दुनिया के लोग बागेश्वर धाम आते हैं। तो ये बात तो साफ हो गई कि बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मोदी जी का छोटा भाई है। अच्छा, बागेश्वर धाम को धीरेन्द्र कृष्ण बागेश्वर सरकार भी कहता है। तो एक तो मोदी जी की सरकार है और एक बागेश्वर की सरकार है। तो बागेश्वर सरकार भारत सरकार की मुखिया मोदी जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करती है। तो यह बात तो साफ है कि मोदी जी और धीरेन्द्र कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर पक्का भरोसा करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को सच्चा मानते हैं और दोनों ही राष्ट्र के सेवक भी हैं। दोनों ही भारत की उन्नति चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि भारतीयों के जीवन खुशहाली से भरे हों और इस खुशहाली के लिए बागेश्वर सरकार का मुखिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक सारगर्भित और सटीक उपाय लेकर आया है। आप भी उस उपाय के बारे में जान लीजिए। अगर आप बीमारी से बहुत ग्रसित हैं, रुपया पैसा नहीं है, तंगी बहुत है, निराश ना हो, ध्यान से सुने। ये है बागेश्वर हनुमान जी माला। इस माला को एक बार आपने पहना तो फिर देखना आपके जीवन में क्या क्या अच्छे बदलाव होने वाले हैं। ये एक तुलसी माला है जो खासकर वृंदावन धाम में बनाई जाती है, क्योंकि वृंदावन में जो तुलसी उगती है उससे पवित्र तुलसी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इस माला को ग्रहण करने से हमारे शरीर के सारे रोगों का निवारण पूर्ण रूप तरीके से होता है। जब कभी मन घबराए या अस्थिरता महसूस हो तब इस माला को हमेशा आप घर में बीमारी है, घर में रोग है, घर में संकट है, तो उपाय सुनो। वह उपाय है तुलसी माला। बस इसे आपको धारण करना है। यह माला सारे कष्टों का निवारण करती है और इसे मैं स्वयं धारण करता हूं। इससे मन पवित्र रहता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कर्ज तो क्या रोगों तक को दूर रखती है यह माला। एक सच्चे सनातनी को यह माला अवश्य धारण करनी चाहिए। ये उन भक्तों के लिए है जिनके घर में दरिद्रता है, आर्थिक तंगी है। बस इस हनुमान जी की तुलसी माला को धारण कर लो। इसे धारण करते ही आपके ऊपर से कर्ज छू मंतर हो जाएगा और रोग, ऋण, शत्रु सबसे छुटकारा मिल जाएगा और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेंगी। तो दोस्तों, आपने ठीक ठीक सुन लिया ना। धीरेन्द्र कृष्ण की यह कितनी अमोघ और चमत्कारी माला है। धीरेन्द्र कृष्ण स्वयं इसे धारण करता है, इसलिए वह निरोग है, धनी है, सफल है और रोजगार से लगा हुआ है। तो क्यों नहीं मोदी जी इस माला को खरीदकर लोगों में बांट देते हैं। 81 करोड़ लोगों को हर महीने 500 रुपए का राशन देना पड़ता है। ये मालाएं 500 रुपए में 2 आ जाएंगी। हर परिवार को एक एक माला दे दी जाए और फ्री का राशन फिर बंद कर दिया जाए और किसान सम्मान निधि भी बंद कर दी जाए, तो इस तरह सरकार का लाखों करोड़ रुपया बचेगा। मोदी जी खुद भी इस माला को धारण करें और तब ट्रंप से टैरिफ पर बात करें। यह माला का चमत्कार ही होगा कि ट्रंप को हमारा बताया गया टैरिफ मानना ही पड़ेगा। हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर फिर से चालू हो जाएगा, लाखों नौकरियां बच जाएंगी और इन कर्मचारियों को माला भी दे दी जाए तो फिर बल्ले ही बल्ले। 140 करोड़ लोगों को मोदी कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लगा सकते हैं, तो माला दिलाना तो ज्यादा आसान है। वैक्सीन की कीमत तो 1000 रुपए के आसपास थी, माला तो बस 250 रुपए की ही है। हाँ, यह हो सकता है कि मुसलमान इस माला को लेने से इनकार कर दें, क्योंकि हनुमान जी में उनकी आस्था नहीं होगी। कोई बात नहीं, मुसलमानों को गरीब और बीमार रहना है तो वे बने रहें, लेकिन जो हिंदू हैं, सनातनी हैं या फिर जिनकी सनातन में आस्था है, उनका जीवन तो खुशहाल हो ही जाएगा ना। यह एक माला सारी बीमारियों का पूर्ण निवारण करती है, कर्ज से मुक्त करती है, धन दिलाती है, सारे संकट दूर कर देती है। और क्या चाहिए। यदि 1 साल तक लोगों के जीवन में इस माला की यही चाल रही तो भारत 1 साल में ही विकसित भारत हो जाएगा। मोदी जी को 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और 2029 के
आम चुनाव में उनकी शानदार वापसी होगी। दोस्तों, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।